ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब ये प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए जब यह हो गया तो इसलिए जो यहाँ b का मान होगा, इसमें दिया हुआ है कि 6q + 1 और 6q + 2 6q + 3 का रूप का होगा कि नहीं, 3 का रूप का होगा कि नहीं। तो यहाँ जो b का मान हो जाएगा वो सब में 6 है, तो b का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि एल्गोरिथम विभाजन या यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ये पता है। b बराबर कितना, 6, इसलिए यूक्लिड विभाजन से, इसलिए यूक्लिड विभाजन से मेरे लाल a बराबर BQ + R, जहाँ 0 का मान बड़ा या बराबर होगा r से। r का मान किसके, 20 से। r का मान से बड़ा किसका मान होगा, 20 से। तो हम यहाँ r का मान जो होगा वह 20 से 1 कम होगा, 20 से क्या होगा, 1 कम। यहाँ r बराबर b 6 है ना, तो इससे कम, तो 0 1 2 3 4 5। आप समझ लीजिएगा अब क्या कह रहा है, यानी r के मान जो होगा वो b से कम होगा, यानी b का मान r से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो तो r के मान हमने कितना तक लिया है, तो b का मान 6, यानी r से बड़ा है कि नहीं है। यही न कहता है कंडीशन कि 0 12 या बराबर होगा r का मान, r के मान से बड़ा किसका होगा। तो देखो ना r के मान अंतिम कितना है, b का मान कितना है, कौन बड़ा है, यानी b वाला मान बड़ा है। यानी हम r का जो संभावित मान लेंगे वो 0 से लेकर कहां तक ले लेंगे। अब एक एक करके लिख देते हैं। यदि r बराबर कितना, 0, तो इसलिए इसमें मान रखेंगे a बराबर BQ + R, BQ + a, तो a और b का मान कितना दे ले बाहु, 6, और q तो q, r के मान कितना, 0, 6q। r के मान आज 0 लिए हैं, पहले क्या लिए हैं, 0। अब r के मान 0 ले लिए, तब r के मान कितना लेंगे, फिर 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 r के मान कितना लेंगे ना, बारी बारी से लेंगे। बहुत इजी है क्वेश्चन, लिखेंगे। फिर r बराबर कितना, 1, तो a बराबर, तो देखिएगा 6, क्योंकि b के जगह कितना है 6, q तो q आ प्लस r का हमने मान कितना लिया है 1, तो r जहां है तो कितना हो जाएगा 1। और चलिए फिर क्या लिखे, फिर r बराबर 1 आ गया, तब r बराबर क्या आ जाएगा 2, तब रखेंगे। इसलिए a बराबर 6q + 2, 6q + 2। अब चलिए फिर r बराबर कितना 3, r बराबर 3, तो इसलिए a बराबर BQ, तो b का मान कितना 6q + जहां जहां खाली शेषफल बदल रहा है, यानी कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार a बराबर 6q + 4 तथा a बराबर 6q + 5। देखिए तो क्योंकि हमने यहाँ r का मान कितना रखा, यहाँ r बराबर 4, यहाँ r बराबर कितना 5। सब तो एक ही काम किए हैं कि नहीं, किए हैं, किए हैं, बस हो गए। अब थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन में यह कह रहा है क्या कि 6q + 1, तो 6q + 1
आया है पहिल का यहाँ 6q+1 आया है, और फिर कह रहा है का 6q+3, 6q+3 एक यहाँ आया है, और एक जो कह रहा है 6q+5 यहाँ पर आया है कि नहीं? तो अतः लिख सकते हैं अतः ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा या लिखो या 6q+5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। जब हमने इन सब को हल किया तो देखा कि इन सब में 6q+1, 6q+3 या 6q+5 का रूप आ रहा है कि नहीं? तो लिख सकते हैं अतः ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या होता है? होता है। वीडियो पॉज। हिलाऊं के ना चाहिए।